सूरत हाल जो कि लाहौर और इस्लामाबाद में पेश आई, जिसके बाद मुतादिद इकदाम किए गए, वादे किए गए, दावे किए गए कि इस सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा और ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज पेशावर में जहां खुद केपी के हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम ये तमाम तर जलसे का एहतमाम किया गया, वहां भी एक बार फिर बदनज़मी का वही वाकया रिपोर्ट हुआ। पेशावर के हल्का पी के 8 में आज फिर से ये खबर पहले सामने आई कि खवातीन को नहीं बुलाया जाएगा। पीटीआई की जानिब से तरदीद की गई कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और आज जब एक खातून इस जलसे में शिरकत के लिए तशरीफ लाई तो उनके साथ बदनज़मी का वाकया रिपोर्ट हुआ। वही हुल्लड़बाजी, वही बदनज़मी, वही मतवालों का घेराव दोबारा से देखने को मिला। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं, अखलाकियत का इंतहाई फुकदान नजर आता है, जहां पर इन मतवालों ने, इन हुल्लड़बाजों ने इस खातून को घेरा हुआ है और वो खुद को बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, कोई कोना ढूंढ रही है जहां पर वो महफूज हो सके। लेकिन इंतजामिया, कोई पुलिस, कोई रजाकार, कोई नजर नहीं आ रहा। वो एक गाड़ी के साथ जाकर लग जाती है और खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मोहम्मद नौमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, आप हमें तफसील बता सकते हैं, ये खातून अब खैरियत से हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब खैरियत से इस तरह है कि वो ये जगह छोड़कर चली गई है और सुबह से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और हमने देखा कि ये इत्तलात आ रही थी कि यहाँ पर जो खवातीन के लिए है उनके बैठने के लिए या खड़े होने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। लेकिन जो पीटीआई के मुंतजिमीन थे उनका बार बार ये दावा सामने आ रहा था कि खवातीन आएंगी, उनकी सपोर्ट पीटीआई के लिए काफी जरूरी है। अभी तक 2-3 खवातीन ही हमें इस प्रोग्राम में नजर आई थी, जिसमें एक खातून ये थी जो जिनसे बदतमीजी की गई है और वो बड़ी मुश्किल से जो कारकुन थे यहाँ पर, जो सपोर्टर थे पीटीआई के, मोहम्मद नौमान, मजीद भी आपसे सूरत हाल जानेंगे और अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि आज इब्तदाई तौर पर यह खबर सामने आई थी कि आज के जलसे में खवातीन को दावत नहीं दी गई है, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन पीटीआई रहनुमाओं ने बार बार इसकी तरदीद की और जैसा कि मोहम्मद नौमान बता रहे थे कि 2 से 3 खवातीन इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंची, लेकिन उनके साथ बदतमीजी का, हुल्लड़बाजी का वही वाकया पेश आया जो कि इससे पहले इस्लामाबाद और लाहौर में मनाज़िर हमें देखने को मिले। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक खातून खुद को बचाने के लिए गाड़ी के साथ लग गई, वो कोई कोना तलाश कर रही थी जहां वो महफूज खड़ी हो सके, लेकिन इन हुल्लड़बाजों ने, इन मतवालों ने कोई जगह ना छोड़ी, ना ही इंतजामिया कोई एहलकार, ना पुलिस और ना ही कोई रजाकार हमें नजर आया। मोहम्मद नौमान, आपसे एक बार फिर से सूरत हाल जानना चाहेंगे। पीटीआई की जानिब से लाहौर जलसे से मुतालिक कहा गया था कि पंजाब पुलिस पर हमें एतबार नहीं है, उनकी नाकामी करार दिया गया था वहां होने वाली बदतमीजी के वाक़े को। आज तो केपीके की हुकूमत में पेशावर में ये जलसा हो रहा था, फिर क्या हो गया? मोहम्मद नौमान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, बताइएगा कि आज पीटीआई की जानिब से इस जलसे को खवातीन के लिए महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए थे? इंतहाई अफसोस के साथ नाज़रीन ये मनाज़िर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खातून के साथ एक बार फिर से बदतमीजी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पेशावर में जलसे का एहतमाम किया गया था। इब्तदाई खबर सामने आई थी कि खवातीन शमूलियत नहीं करेंगी। ये मनाज़िर दिलखराश और अफसोसनाक, अखलाकियत का पैमाना कहीं नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से इस खातून को इन मतवालों ने, इन हुल्लड़बाजों ने घेरा हुआ है और वो बेचारी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद नौमान, सूरत हाल आप हमें बता सकते हैं? खातून तो यहाँ से जा चुकी हैं, इंतजामिया अब क्या कर रही है? क्या कोई मजीद खवातीन तशरीफ ला रही है इस जलसे में शिरकत के लिए? नहीं, खवातीन तो तशरीफ नहीं ला रही और जो इंतजामिया है, जिनमें पुलिस और ट्रैफिक एहलकार हैं, वो अब सुकून से खड़े हैं, क्योंकि जो खातून के साथ बदतमीजी होनी थी वो हो गई और बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से जान बचाने में कामयाब हुई और यहाँ से भागने में कामयाब हुई। हमें ये अभी पता चला है कि ये मकामी सिंगर थी जिनका नाम एनी खान है, पश्तो की सिंगर है, जो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई थी और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची तो जो सपोर्टर्स थे पीटीआई के और जो कारकुन अगर हम कहें, वो उनका घेराव कर लिया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कामयाब कोशिश की। अच्छा मोहम्मद नौमान, इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 200 से ज्यादा एहलकारों को तैनात किया गया था। जब ये सूरत हाल वहाँ पर पेश आई तो वो सब कहाँ थे? जी बिल्कुल, असल में मसला ये है कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट नजर आई जब ये यहाँ पर आई और उनके साथ
जब बदतमीजी शुरू हुई तो उसके बाद पुलिस वाले भागे और जो पीटीआई के जो फोर्स तैनात की गई थी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्पेशली खवातीन का खास ख्याल रखे कि उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, मीडिया का ख्याल रखें कि उन्हें कोई तंग ना करे, तो उनके फोर्स के अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से उस खातून को बचाया और इस तरह वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने में कामयाब हुई। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, ये नॉर्दर्न बाईपास है, यहाँ पर अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं चलती, लेकिन इस जलसे की वजह से इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो इसके दो अतराफ हैं जिसके दरमियान में ये जलसा हो रहा है, इसको नाके लगाकर बंद कर दिया गया, बैरियर रखे गए हैं और वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात है और मुख्तलिफ जगहों पर चेकिंग गेट भी लगाए गए हैं, जिससे लोग जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। मोहम्मद नोमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के जलसे में क्या खवातीन के लिए कोई अलग इंक्लोजर बनाया गया था? क्या खवातीन पुलिस रसाकार यहाँ पे तैनात थी? मोहम्मद नोमान, बताइएगा कि आज के जलसे में क्या खवातीन की शिरकत के लिए इसमें कोई अलग इंक्लोजर बनाया गया था? क्या खवातीन पुलिस एहलकार या रसाकार तैनात थी? अभी तक इनके लिए कोई प्रॉपर इंक्लोजर कायम नहीं किया गया। जलसे का वक्त करीब आ रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले इंतजामिया की जानिब से, पार्टी के जिम्मेदारों की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो स्टेज और जो लोग जिनके लिए कुर्सियां रखी गई हैं, उसके दरमियान में जो जगह खाली है, वहाँ पर अगर खवातीन आती हैं तो वहाँ उनको खड़ा होने की सहूलत दी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मर्द हैं, खवातीन एहलकार अभी तक हमें नजर नहीं आई। अगर चंद खवातीन एहलकार यहाँ पर है तो वो कहीं प्रोमिनेंट जगह पर नजर नहीं आ रही जो कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अच्छा मोहम्मद नोमान, पीटीआई की जानिब से तरदीद की गई है कि खवातीन को शमूलियत की दावत ना देने वाली खबर दुरुस्त नहीं है। आप बताइएगा ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या खवातीन आपको नजर आ रही हैं किसी तादाद में यहाँ पर आती हुई? खवातीन आमतौर पे तो उनकी मतलब एक तादाद होती है जो अक्सर हम यहाँ पर पेशावर में देखते हैं कि जब भी पीटीआई का कोई मेन प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, खवातीन उसमें जरूर आती हैं। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली एक दो इंसिडेंट हुए खवातीन से बदतमीजी के, तो उसके बाद पार्टी क़यादत की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि खवातीन को अगर वो नहीं आती तो ये उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन खुले अल्फाज में ये नहीं कहा गया कि खवातीन इस जलसे में शिरकत ना करें। ठीक, मोहम्मद नोमान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि खवातीन को ऐसा कहा नहीं गया। खवातीन आमतौर पर आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में, पेशावर में जब भी उनके जलसों में खवातीन तशरीफ लाई, लेकिन आज बहरहाल इब्तदाई तौर पर यही खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खवातीन को आज शमूलियत की दावत ना देने का फैसला किया गया, जिसकी बाद में तरतीब की गई पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से। लेकिन बदनज़मी का और बदतमीजी का वही वाक़या जो कि इस्लामाबाद में पहले पेश आया, फिर लाहौर में पेश आया और बाद अज़ां पीटीआई की जानिब से पंजाब पुलिस को इसका जिम्मेदार भी ठहराया गया, उस पर तहकीकात भी हुई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन आज पेशावर, जहां पर केपी के हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जिम्मेदार थी तमाम तर इंतजामात की, वहां भी वही बदनज़मी, वही मनाजिर दोबारा से हुल्लड़बाजों और इन मतवालों की जानिब से देखने में आए कि एक खातून को इंतहा की हद तक हरासा किया गया, यहाँ तक कि वो एक गाड़ी के साथ जा लगी और फिर वो उसमें ही बैठ गई और यहाँ से चली गई। इस खातून ने, इनसे मजीद भी हम कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या बात की ये भी हम जान सके, लेकिन जो सूरत हाल अब तक पता चली है वो यही कि पीटीआई की ही रज़ाकारों ने उन्हें गाड़ी से वहां से हटाया और फिर वो यहां से चली गई। एक बार फिर बदनज़मी की, बदतमीजी की वही सूरत हाल जहां पर अखलाकियत इंतहाई गिरी हुई नजर आती है। आज सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, यहाँ पर 200 के करीब सिक्योरिटी एहलकार थे, लेकिन उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी नजर नहीं आती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब नईमुल हक। नईमुल हक साहब, एक बार फिर से अफसोसनाक सूरत हाल, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि यकीनन आपको भी अफसोस तो होगा इस सूरत हाल पर, एक बार फिर से ये हुआ जो। मुझे अफसोस में बात क्या है कि हमारे मुखालफिन ने एक और हरबा हमारे खिलाफ आजमाने की नाकाम कोशिश की है। सारी दुनिया को नजर आ गया कि ये खातून जो है, जो बहुत ही भड़कीले लिबास पहनकर जलसा शुरू होने से 2 घंटे कबल, जबकि एक खातून भी वहां पर नहीं है, ये ड्रामाबाजी और इनके जिस तरीके से ये कैमरे वालों को इशारे कर रही थी,
ये वाज़ेह हो गया कि इनको भेजा गया है। अब मैं इन खातून के मुतालिक आपको टेलीफोन पे बताना मुनासिब नहीं समझता, मगर हमें तमाम बातें इनके मुतालिक पता चल चुकी हैं, जो इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं चाहूंगा कि मीडिया खुद अपनी राय का इजहार करे। आप खातून हैं, आप बताइए कि आप ऐसा लिबास पहन के जलसे से 2 घंटे पहले पेशावर जैसे शहर में आप शिरकत करेंगी इसमें? नईमुल हक साहब, नईमुल हक साहब, मुझे ये हमारे मुखालिफिन की एक बहुत ही गरीबी नईमुल हक साहब, मुझे मौका दीजिए। ड्रामाबाजी है और ये सारी दुनिया को नजर आ गया। नईमुल हक साहब, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए पूछने का। और मुझे अफसोस करना पड़ता है कि मीडिया ने भी इसको इतना उछाला है इस इंसिडेंट को, जो मैं समझता हूँ वेब नहीं देता। देखें, ये एक बड़ा अजीम शान जलसा होने जा रहा है। मुझे मौका दीजिए कुछ पूछने का। आपने खुद बताया था कि आज के कामयाबी से, और ये हमारे जलसों को नाकाम करने की एक और कोशिश है, जो अब सारी दुनिया को नजर आ गया। इतने भड़कीले लिबास पहनकर नईमुल हक साहब, माजरत के साथ नईमुल हक साहब, आपने भी और मैंने भी, आपने तो मुझसे और नाजरीन ने भी खवातीन की शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जिस तैयारी के साथ देखी है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सो माजरत के साथ उस खातून के लिबास को महज एक वजह मत बनाया जाए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। हमारी रिपोर्ट तैयार है और आप अपना कॉमेंट मत दीजिए इस बात पर। आपका काम है सिर्फ सवाल पूछना। जी, अगर आपने करना है तो आप मैं नईमुल हक साहब, मैं वही आपसे मौका चाह रही हूं। है कि आप लोग किस पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। ठीक है जी, मुझे पता है आपको डायरेक्शन कहां से दी जा रही हैं। नईमुल हक साहब, मुझे मौका दीजिए आपसे सवाल करने का। नईमुल हक साहब, मुझे मौका दीजिए आपसे सवाल करने का। मैं जानता हूँ आपकी पॉलिसी क्या है। खुदा के लिए अपना नईमुल हक साहब, मुझे मौका दीजिए। मैं आपकी हर बात जैसे आप बयान कर रहे हैं वैसे ही चलाई जाएगी। आपकी बात कर रही हैं, आप खुद देखें वहां पर क्या हो रहा है। जी नईमुल हक साहब, मुझे मौका दीजिए सवाल करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, जिनका के मौक़िफ़ हम जानना चाह रहे थे और ये बात करना चाह रहे थे कि आया इस जलसे में खवातीन के लिए क्या इंतजाम किए गए, जिसके आगे उन्होंने खुद भी कहा था कि खवातीन को शमूलियत से नहीं रोका गया। वो आज के जलसे में तशरीफ लाएंगी, ला सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक वजह सिर्फ बताई इन खातून से मुतालिक जो बदतमीजी हुई, जिस तरह इन्हें हिरासत किया गया। उन्होंने बज़ाहिर इन खातून के हुलिये को वो वजह बनाया। मैं उनसे ये जानना चाह रही थी कि आया आज के जलसे में खवातीन की शमूलियत को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या इंतजाम किए गए। ये सवाल हम उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया और अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से नहीं दे सके। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का आज पेशावर के हल्का PK 08 में इनेकाद किया गया, जहां पर अब से कुछ देर बाद कायदीन ने भी तशरीफ लानी है और यहां पर पूरी तरह से तैयारियां जारी हैं। 20,000 के करीब कुर्सियां लगाई, 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल के दौरान एक खातून सिंगर जो कि मकामी शोहरत रखती है, वहाँ पे सिंगर हैं, वो तशरीफ लाई जलसे में शिरकत के लिए और इन मतवालों हुल्लड़बाजों ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वो चलती हुई एक गाड़ी के साथ एक कोने में जा लगी। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रजाकारों ने उन्हें वहां से उनको रवाना कर दिया, जिसके बाद वो यहां से चली गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि लाहौर और इस्लामाबाद के जलसों में जो सूरत हाल नजर आई, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस की गफलत शायद सामने आई थी, जिस पर तहकीकात हुई और बाद में वो तहकीकात सामने भी लाई गई, जिम्मेदारों के हवाले से नाम भी बताए गए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जहां पर जिस सूबे में, वहां पर पेशावर में ये सूरत हाल एक बार फिर देखने में आई, लेकिन इधर इस सूरत हाल को अपनी जिम्मेदारी या इस पर कोई राय देने के बजाय ये कहा जा रहा है कि शायद ये भी एक साजिश थी, ये भी मुखालिफिन की जानिब से ही उठाया गया कोई कदम था, ये हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। मैं यही उनसे जानना चाहती थी और अब भी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी तर्जुमान सामने आ सकें और हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर सकें। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में एक खातून से बदतहजीबी का मुजाहिरा किया गया है, बदतमीजी की गई है, उन्हें हिरासा किया गया है और जिस तरह के मनाज़र हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यकीनन ये सारी कौम का सर शर्म से झुक गया है और अफसोस इस वक्त सारी कौम में पाया जाता है। ये पहला वाक़या नहीं है जब ऐसा वाक़या जो पेश आया हो तहरीक इंसाफ के जलसे में। माजी में इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं जब ख़वातीन को हिरासा किया गया, उनसे बदतमीजी की गई। जियो न्यूज़ ने इस मामले को उठाया, तहरीक इंसाफ
के चेयरमैन इमरान खान खुद भी इस मसले को बार बार उठाते रहे हैं, अपने कारकुनों से वो दरखास्त करते रहे हैं, उन्हें हिदायत देते रहे हैं कि देखो माओ बहनों का एहतराम करना सीखो, हमारी खवातीन हैं ये, इनका एहतराम करना सीखो और इनके जंगलों से दूर रहो। अब लाहौर के जलसे में ये ऐलान किया गया था कि खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर बनाया जाएगा, वीआईपी इंक्लोजर बनाया जाएगा, खवातीन को वीआईपी स्टेटस दिया जाएगा और उनका ये कहना है कि हमें औरत को वीआईपी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। अलग इंक्लोजर जरूर बना, लेकिन बदतमीजी के वाकयात, बदतहजीबी के वाकयात, हिरासा किए जाने के वाकयात